हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुजॉन चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लगी के बारे में। लगी क्या है, धूर क्या है, कट्ठा क्या है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ये आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह घरेलू पैमाना में काम करता है। यदि ज़मीन की मापी घरेलू हो रही है, घरेलू मापी जिसको कहते हैं, तो उसको लगी, कट्ठा, धूर में किया जाता है। तो आज लगी क्या है सो आज मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, लगी की लंबाई हर एक क्षेत्र में अलग अलग होती है। लगी की लंबाई 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक होती है और 1 कट्ठा में डिसमिल का मान भी अलग अलग होता है और यह मान लगी की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। यदि लगी की लंबाई ज़्यादा है तो 1 डिसमिल में कट्ठा का मान 1 कट्ठा में डिसमिल का मान ज़्यादा होगा। यदि लगी की लंबाई कम है तो 1 कट्ठा में डिसमिल का भी मान कम होगा। तो दोस्तों, यहाँ हम देख लिए हैं एक पैमाना, जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान है, आपको अवश्य ही समझ में आएगा। नहीं समझ में आने की बात ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, हमने लिया है एक लगी की लंबाई 6 हाथ। दोस्तों, हमारे एरिया में लगी की लंबाई 6 हाथ चलती है। इस पैमाना को लेकर मैं आगे की सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैंने यहाँ मान लिया है लगी की लंबाई 6 हाथ। तो जब लगी की लंबाई हमारे एरिया में 6 हाथ चलती है तो हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि 1 डिसमिल में जब लगी की लंबाई 6 हाथ रहेगा तो 1 कट्ठा में डिसमिल कितना होगा। इस चीज़ को मैं आज बताऊंगा। जब लगी की लंबाई 6 हाथ तो 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होगा। तो देखिए, एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि 1 कट्ठा में जो धूर का वैल्यू है हर क्षेत्र में समान रहता है। यह वैल्यू आपको परमानेंट है। इसमें कोई भी चर वेरिएबल नहीं है, मतलब इसमें परिवर्तन करने की बात नहीं है। हर क्षेत्र में बराबर होता है। 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, जो कि हर क्षेत्र में ही बराबर रहेगा। तो यहाँ देखिए, 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। यदि एक्यूरेसी की बात किया जाए तो 20.166 आपको लेना पड़ेगा। एक्चुअल मान ज्ञात करने के लिए इस वैल्यू का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं 20.166 लेकर मैं बनाऊंगा। देखिए, तो 1 हाथ लगी की लंबाई 6 हाथ, तो 1 कट्ठा में डिसमिल कितना होना चाहिए, इसको मैं आज ज्ञात करके बताऊंगा। सो आप देख लीजिए। तो 1 कट्ठा बराबर 20.66 धूर। तो इस धूर का जो वैल्यू है, ये जो भूमि का क्षेत्रफल है धूर में दिया हुआ है, इसको हम डिसमिल में चेंज कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 कट्ठा में डिसमिल कितना होता है 6 हाथ के लगी से। तो दोस्तों, सामने आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर सूत्र दिखाई दे रहा होगा कि डिसमिल, देखिए धूर को डिसमिल में कैसे चेंज करते हैं, इस चीज़ को सूत्र में यहाँ दिखाया गया है कि डिसमिल बराबर धूर गुने लगी स्क्वायर भागे 193.6। 193.6 ये कहाँ से आया है दोस्तों, मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा। इसको ये सूत्र में रखा गया है। 193 कहाँ से आया है इसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल होता है दोस्तों। यही मान को हमने यहाँ रखा है।
193 कहाँ से आया? सो आप देख लीजिए 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल होता है दोस्तों, 1 डिसमिल होता है। तो यही वैल्यू को मैंने सूत्र में यहाँ रखा है। ये सूत्र के रूप में आपको मैं फॉर्मेट दे दिया है, जो आप इसके सहारे आप बदल सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए धूर जो दिया हुआ है, तो धूर को वैल्यू है कि 20.166 है गुणे लगी स्क्वायर के जगह पर हम लगी की लंबाई लेंगे। हमारे एरिया में 6 हाथ की लगी है, 6 हम यहाँ ले लेते हैं, पावर 2 दे दीजिए, भागे में 193 कहाँ से आया? तो आपका ये सूत्र में है, आपका सूत्र में है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सो आप अभी इतना ही जानिए कि 193 ये सूत्र में है हमारा। 193 से ही भाग देने के बाद डिसमिल में चेंज होगा। तो देखिए अब इसको 66 36 कर देंगे, पावर 2 है तो 66 36 हो गया। 36 से इसको हम गुणा कर दिए तो इतना आ गया दोस्तों। इसको आप एक्सप्रोमेटली वैल्यू आप ले सकते हैं, लगभग में एक्चुअल 5.9 है तो 5 से ज़्यादा है, इसलिए एक अंक यहाँ बढ़ा दीजिए, 726 आप रख सकते हैं। और 726 में 193.6 से आप डिवाइड कर दीजिएगा दोस्तों, तो 3.75 आ गया। तो कहने का मतलब यह मेरा वैल्यू हो गया कि 20.166 धूर बराबर 3.75 डिसमिल हो गया। तो कहने का मतलब है कि 20.166 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, इसलिए 1 कट्ठा बराबर 3.75 डिसमिल होगा दोस्तों। हमारे एरिया में 6 हाथ की लगी चलती है, तो जहाँ 6 हाथ की लगी चल रही है वहाँ 1 कट्ठा में 4.25 डिसमिल होगा। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिए, यदि जिस एरिया में लगी की लंबाई 5 हाथ की होगी तो उस एरिया में कट्ठा का मान आपको इतना आएगा। जिस एरिया में लगी की लंबाई 5 हाथ होगा, 6 हाथ न रहकर 5 हाथ ही लगी लिया गया होगा, तो वहाँ 1 कट्ठा में आपको 2.64 डिसमिल होगा। लगभग 2.5 डिसमिल के बराबर 1 कट्ठा माना जाता होगा उस क्षेत्र में। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर आप यदि नए होंगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल को अवश्य दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं आपको समय पर सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।